जनता की यही पुकार, अब की बार फतेहपुर सीकरी में रामनाथ सिकरवार इंडिया गठबंधन प्रत्याशी आग्रह। नमस्कार सभी को, रामनाथ सिकरवार बोल रहा हूँ। एक गरीब आदमी होते ना, जिनका कोई नहीं होता, उनको अभी हमेशा से सपोर्ट करते हैं। आज इस देश में जाति, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, गरीब, अमीर, कई तरह का ऐसा नाटक हो रहा है देश के अंदर कि घटिया किस्म के लोगों को कुर्सी पे बिठा दिया गया है। हर आदमी की कोई आपत्ति आती है, उसी टाइम पर रात के 12 बजे फोन करते हैं, तभी तैयार रहते हैं। ये किसी के लिए मना नहीं करते। गरीब आदमी कोई भी कैसा भी घटना आ जाए उसी के साथ देते हैं। कि इनका यहाँ परिवार भी है, तो परिवार वाले तो ये कह देते हैं कि रामनाथ हमारा भाई है। रामनाथ का तो ये मतलब जहाँ चले जाएं वहीं परिवार है, पूरा गांव परिवार है, पूरा क्षेत्र परिवार है। मैं लड़ाई लड़ क्यों रहा हूँ? जस्ट वी हैव टू थिंक ओवर इट। जब मैं आर्मी ज्वाइन की थी, मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग किया। कुछ लोग युद्ध के दौरान शहीद हो गए, कुछ लोगों की बॉडी, जिंदा बॉडी बर्फ में फिसल के नीचे चले गई। उनके घर पे केवल उनकी चिट्ठी आई कि तुम्हारे बेटे की डेड बॉडी नहीं मिली, केवल चिट्ठी आई कि तुम्हारा बेटा शहीद हो गया। उनके माँ बाप को चिट्ठी को गले से लगाकर के संतोष करना। कई लोगों की मेरे साथ में जो सेना में थे, युद्ध में उनकी बॉडी छत बिछत हो गई, बम से फट करके। उनकी डेड बॉडी एक कपड़े में बंद के, तिरंगे में बंद करके उसकी डेड बॉडी टुकड़ों टुकड़ों में घर पे आई। रामनाथ सिकरवार की न तो चिट्ठी आई घर पे, न छत बिछत बॉडी आई, न घायल पूरा शरीर आया। रामनाथ सिकरवार सेना से जिंदा आया हूं। अब मैंने संकल्प ले रखा है सेना से आने के बाद आखिरी श्वास तक, चाहे मेरी बॉडी के टुकड़े हो जाए, या बम से फट जाए, या मेरी हत्या हो जाए, इन लोगों के अधिकार दिलाने के लिए, बेरोजगार को रोजगार के लिए, किसानों के लिए मैं आखिरी श्वास लड़ूंगा। मौत और भय किस पेड़ पर लगते हैं मुझे नहीं पता। जैसे किसानों को बिजली वाले परेशान करते थे किसी प्रकार से, तो उनको बिजली वालों को समझाता था, किसान का सहयोग करता था, और सेवा में इसका मतलब कई बार ये जेल जा चुका है। नाजायज में इसको किसी मान लो सरकारी कर्मचारियों ने फंसा दिया, जैसे किसी की सेवा की और किसी तरह से फंसा दिया, तो कई बार जेल जा चुका है। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा 2-3 है। यहाँ पर खनन होता था, लोग पत्थर तोड़ के अपना पेट भर लेते थे। बीजेपी सरकार जब से आई है, पूरे खनन को सील कर दिया है। थाने में और अधिकारियों को पैसा दे करके, बहुत बड़ा अमाउंट दे करके ही थोड़ा बहुत पत्थर वहां से ले जा सकते हैं, जो कि इन अधिकारियों को चले जाता है, उसको कुछ नहीं बचता है खास। ठीक है, खनन बंद करा दिया। यहाँ दूसरी फैक्ट्री खुल जानी चाहिए थी अल्टरनेट में। यहाँ का आदमी भूखा है आज। और सबसे बड़ी विकराल समस्या है यहाँ पर बेसहारा पशु। गाय बदनाम हो रही है, सांड ज्यादा है, सांड ज्यादा है, जिनको बैल कहते हैं। गाय भी है, वो कम है। गाय को तो बच्चा देती तो लोग ले जाते हैं। आप खेतों में सांड के पीछे भाग रहे होते हैं, या किसान को खेत की मेल पे पसार रहा होता है। रोज टेनिया बजाएंगे, वहां में चम्मच बजाएंगे, दलिया खिला के मजदूर बनाएंगे। ये दूरी सबसे पहले खत्म की जाएगी जब हम लोग चलेंगे क्षेत्र के अंदर। तो जो बेईमान किस्म के लोग आगे खड़े नहीं हुए, आपसे वादा कर रहा हूँ इस बात का। मैं 2022 विधानसभा चुनाव आ गया, मुझसे कहा कि रामनाथ जी आप क्षेत्र को लूटते हैं। बोला रामनाथ को मैं चुनाव हारा,